हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम आपके अपने फेवरेट चैनल में। गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स 7 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 15 दिसंबर से और 23 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम्स होंगे। जिन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, 15 दिसंबर से और 23 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होंगे। गाइस देखिए, यदि हम मानकर चलते हैं 15 दिसंबर से एग्ज़ाम्स होंगे 23 दिसंबर के बीच, तो हमारे पास लगभग 21 दिन है। 20 या 21 दिन हम लेकर चलते हैं। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे में, परीक्षा के अंतिम दिनों में हम कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। यानी कि लास्ट डेज में हम कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रीड करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो देखिए गाइस, अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 20 या 21 दिन का समय है यदि 15 से एग्ज़ाम होता है। सो गाइस, हमारे पास एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, जो कि पूरा टोटली हिंदी में है। देखिए गाइस, इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं है, यह सिलेबस कम्प्लीटली हिंदी में है। गाइस, पूरा वीडियो देखिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं कम्प्लीटली क्लियर किए जाएंगे और कितने क्वेश्चंस किस यूनिट से पूछे जाते हैं यह भी मैं बताऊंगा। तो देखिए गाइस, अभी हमारे पास एनटीए यूजीसी नेट का ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो फर्स्ट यूनिट है गाइस, देखिए भू आकृति विज्ञान, जिसे ज्योमॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है गाइस। यहाँ से एनटीए यूजीसी नेट में 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, अभी हमें जो भू आकृति विज्ञान में किन किन टॉपिक्स को रिवीजन करना है, पढ़ना है, रीड करना है। देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। और प्लेट विवर्तनिकी। देखिए गाइस, जो डेविस और पेंक का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसे पढ़ लीजिए। भू आकृति चक्र डेविस और पेंक का है। ढाल विकास का सिद्धांत पढ़ लीजिए गाइस। देखिए, ढाल विकास का सिद्धांत। गाइस देखिए, जो बलन है, वलन, भ्रंश और ज्वालामुखीयता, देखिए इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। बिल्कुल, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, इसको भी पढ़ लीजिए। यानी कि गाइस 5 से 8 टॉपिक के बीच इस यूनिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लगभग 8 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं गाइस इस यूनिट में। सो गाइस, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से इस यूनिट से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल, 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं गाइस, देखिए जलवायु विज्ञान। देखिए गाइस, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के जो 5 या 6 दिन हैं उसमें हमें क्या करना है। अब सेकंड यूनिट है गाइस, देखिए जलवायु विज्ञान। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस, जलवायु विज्ञान। यहां से लगभग 9 से 10 एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9, देखिए 9 और 10 क्वेश्चन लगभग एवरेज पूछे जाते हैं। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल। देखिए 9 और 10 क्वेश्चन लगभग एवरेज पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, जलवायु विज्ञान में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, वायुमंडल की संरचना एवं संयोजन, इसको पढ़ लीजिए गाइस। देखिए, और सूर्य ताप, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए तापमान, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए गाइस, वायु राशियाँ, वाताग्रह,
यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट का जो यहाँ टॉपिक है गाइस, वायु राशियाँ वाताग्रह, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय, देखिए यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, देखिए थॉर्नथ्वेट और कोपेन का जो कॉन्सेप्ट है, जो जलवायु वर्गीकरण से रिलेटेड जो भी इन्होंने दिया है थॉर्नथ्वेट ने और कोपेन का, देखिए कोपेन का आप सभी को मालूम है, कोपेन ने जो बाजार नियम, परिवहन और प्रशासनिक से रिलेटेड कुछ दिया है। देखिए गाइस, मैं इसको डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। उन्होंने जैसे कि K3 उसकी कुछ वैल्यू दी थी कोपेन ने, आप सभी को मालूम है। थॉर्नथ्वेट ने भी एक वैल्यू दी है, 5 वैल्यू दी है, और हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। जैसा कि ई का शुष्क है, तो इसी तरह से कोपेन और थॉर्नथ्वेट को जरूर पढ़ लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज ये। और जैसे कि मौसमी संकट, आपदाएं, देखिए मोटा मोटी इसको भी देख लीजिए। लेकिन जो मैंने बताया है जलवायु विज्ञान में, देखिए इस यूनिट में जलवायु विज्ञान में 8 से 10 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए गाइज। अब बात करते हैं गाइज, देखिए समुद्र विज्ञान को। देखिए समुद्र विज्ञान में लगभग एवरेज क्वेश्चन है गाइज, देखिए 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 और 9 क्वेश्चन के बीच पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ से समुद्र विज्ञान से आप देखिए इसको तो कम्प्लीटली पूरा पढ़ लीजिए, यदि आपके पास समय ना हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो देखिए जो घनत्व और लवणता है इसको पढ़ लीजिए, और महासागर उच्चावच, देखिए इसको पढ़ लीजिए। नहीं, तापमान रहने दीजिए, तापमान को इतना जरूरी नहीं है। और देखिए जो ठंडी धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं, लहरें हैं, ज्वार भाटा, इसको पढ़ लीजिए। सुनामी को, चक्रवात को तो जरूर पढ़ लीजिए। देखिए लगभग जो समुद्र विज्ञान है, ओशनोग्राफी, इसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी को पढ़ लीजिए। देखिए अब बात करते हैं गाइज पर्यावरण भूगोल, यानी कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। देखिए गाइस, यहाँ से लगभग 7 से और 9 क्वेश्चन के बीच एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 और 9 क्वेश्चन के बीच पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, पर्यावरण भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पारिस्थितिकी भौगोलिक वर्गीकरण, किसी भी घटना का, जैसे कि पारिस्थितिकी भौगोलिक वर्गीकरण हो गया, और जैसे कि जो मानव पारिस्थितिकीय क्रियाएं हैं, पोषण स्तर, इसको जरूर पढ़ लीजिए। पोषण स्तर हो गया, ऊर्जा प्रवाह हो गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं अभी तक। भू रसायन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखिए इसको भी पढ़ लीजिए। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, देखिए इसको भी पढ़ लीजिए। ये अलग अलग टॉपिक्स हैं गाइस, इनको भी पढ़ लीजिए। पिरामिड पढ़ लीजिए। और देखिए मानव पारस्परिक अंतर संबंध, इसको भी पढ़ लीजिए। नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता, गहन, देखिए गहन पारिस्थितिकी, इसको पढ़ लीजिए। गहन पारिस्थितिकी, पर्यावरण संकट, आपदा। देखिए गाइस, इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छे से। बाकी इससे बाहर एनटीए यूजीसी नेट में इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में। हाँ देखिए, यहाँ से जरूर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं इनको जरूर पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हैं, जो प्रोग्राम्स चले हैं, और किस प्रकार की कौन सी पॉलिसी नीतियाँ बनाई हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिए। लगभग गाइस, देखिए पर्यावरण भूगोल में, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में लगभग 10 से 12 टॉपिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, इनको पढ़ लीजिए। 10 से 12 टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं गाइस, देखिए जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, देखिए गाइस, यहाँ से लगभग 9 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। 9 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस इस यूनिट में, तो देखिए आप लगभग
इसमें जो जनसंख्या भूगोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, देखिए जो इम्पोर्टेंट है गाइस मैं वही आपको बताऊंगा। जैसा कि माल्थस का सिद्धांत है, माल्थस ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, और जो जन्म दर और मृत्यु दर विश्लेषण है इसको भी पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए आंकड़ों का स्रोत इतना इंपॉर्टेंट वैसे तो है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ से मोटा मोटी क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एक बैच को छोड़कर, यानी कि जो एक बार आया है वो दूसरी बार नहीं आएगा, आपको जैसा कि मालूम है इस बारे में। और जनसंख्या वितरण को जरूर पढ़ लीजिए, आप सभी को मालूम है जनसंख्या वितरण के लिए कौन सा यूज किया जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, जैसे कि सम्मान के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए पाई डायग्राम यूज किया जाता है, और अंतर्वेशन यूज किया जाता है आइसोपेलेट। तो वैसे ही जनसंख्या वितरण के लिए जैसे कि आवर्ती का प्रयोग किया जाता है, और कहीं कहीं पर कोरोप्लेट का यूज किया जाता है। तो देखिए इसको डीपली पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। और देखिए गाइस जनसंख्या प्रवास, देखिए प्रवास क्यों करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनसंख्या संरचना विशेषताएं, देखिए आयु लिंक, देखिए इसको तो पढ़ लीजिए गाइस, देखिए इसको भी पढ़ लीजिए। और विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या नीतियां, इसको भी पढ़ लीजिए। लगभग गाइस देखिए 8 से और 10 यानी कि 8 से 10 टॉपिक्स इस यूनिट से पढ़ लीजिए जनसंख्या भूगोल से। और देखिए अधिवास भूगोल, देखिए जनसंख्या भूगोल में ही अधिवास भूगोल है। तो देखिए यहां से हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, देखिए ग्रामीण अधिवास को पढ़ लीजिए। देखिए गाइस यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्रिस्टलर का जो सिद्धांत है, लॉस का जो सिद्धांत है, उसको पढ़ लीजिए। हैरिस, देखिए जो बर्गिस ने दिया है, हैरिस ने दिया है, बर्गिस ने क्या दिया है आप सभी को मालूम है, सीबीडी दिया है। और हैरिस और उलमैन ने किसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसको पढ़ लीजिए। हायट ने क्या दिया है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइज ये जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए गाइस यहां से जो नगरों में सामाजिक विसंयोजन है इसको पढ़ लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस। लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए गाइस। देखिए मम्फोर्ड से रिलेटेड पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। सो गाइस इस यूनिट में देखिए जो जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल है, इसमें लगभग 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनका जो रिवीजन है कर लीजिए। गाइस अब बात करते हैं आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। देखिए गाइस इस यूनिट से आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, इस यूनिट से गाइस देखिए 10 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं गाइस, यहां से 10 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। देखिए गाइस इस यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक, इसको पढ़ लीजिए गाइस। देखिए आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, स्थानीय कारक हैं, इनको पढ़ लीजिए। और देखिए जो प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण और वितरण हैं, इनको पढ़ लीजिए। और विकसित एवं विकासशील देशों में ऊर्जा संकट, विश्व में विकसित एवं विकासशील देशों में ऊर्जा संकट, इसको पढ़ लीजिए। देखिए और इसी में गाइस देखिए आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल भी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस ये, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए।
देखिए कृषि भूगोल में देखिए संचय संयोजन विधि, इसको पढ़ लीजिए। संचय संयोजन विधि और नियोजन से रिलेटेड जितना भी है गाइस, देखिए जैसे कि भूमि उपयोग नियोजन है जो, इसको पढ़ लीजिए, इसका संचय प्रतिरूप पढ़ लीजिए और संचय संयोजन को भी पढ़ लीजिए। देखिए वीवर ने क्या क्या दिया है और रफ़ी उल्लाह ने क्या क्या दिया है। वीवर और रफ़ी उल्लाह से रिलेटेड जितना भी है पढ़ लीजिए। संचय विविधीकरण को पढ़ लीजिए, वान थिनन को पढ़ लीजिए। वान थिनन का जो भूमि उपयोग है और जो जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो जो सिद्धांत दिए हैं, इसको पढ़ लीजिए। नियोजन मॉडल को पढ़ लीजिए, देखिए यह इंपॉर्टेंट है। और क्षेत्रीय विभिन्नता को पढ़ लीजिए। विश्व की कृषि पद्धति, देखिए इसको पढ़ लीजिए। सॉरी गाइस, इनको पढ़ लीजिए। अब आते हैं औद्योगिक भूगोल, जो कि इसी में है गाइस। देखिए औद्योगिक भूगोल, परिवहन एवं व्यापार भूगोल, कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल, इसी में है। देखिए औद्योगिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, देखिए वेबर का जो कॉन्सेप्ट है, वेबर का है, वेबर का सिद्धांत है, हुबूर का है, और लॉस और प्रेड का है, स्मिथ का है। देखिए गाइस स्मिथ का है। इन सबको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औद्योगिक, देखिए उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि इसको पढ़ लीजिए। उद्योगों का स्थान निर्धारण के कारक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उद्योगों का वर्गीकरण ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीटी को पढ़ लीजिए। देखिए पेपर फर्स्ट में भी आता है आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिवहन एवं व्यापार भूगोल, तो देखिए गाइस यहाँ से हम एडवर्ड उलमैन का सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए एडवर्ड और उलमैन ने जो मॉडल दिया है इसको पढ़ेंगे। देखिए गुरुत्व प्रवाह मॉडल है जो, इसको भी पढ़ लेना गाइस। देखिए प्रवाह मॉडल, गुरुत्वाकर्षण मॉडल, इसको पढ़ लीजिए। और देखिए इनको पढ़ लीजिए गाइस। अब बात करते हैं देखिए गाइस प्रादेशिक विकास। गाइस देखिए जो यह यूनिट है आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। देखिए और देखिए गाइस यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये टॉपिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस देखिए प्रादेशिक विकास का। देखिए इस टॉपिक्स में कौन कौन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश, देखिए इसको पढ़ लीजिए। औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश, विश्व प्रादेशिक विविधता, इसको पढ़ लीजिए। और देखिए जो हर्समैन का गार्नर का मॉडल है, इसको पढ़ लीजिए। अल्बर्ट हर्समैन का, ओ हर्समैन गार्नर, इन्होंने जो दिया है। देखिए फ्रीडमैन का है, फ्राइडमैन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये फ्रीडमैन है, तो इसको पढ़ लीजिए गाइस। इस यूनिट में लगभग गाइस देखिए 15 से 18 टॉपिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनका जो भी कंटेंट है, जो भी बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही मतलब कम है, इतना भी नहीं है पढ़ने में जितना आपको यहाँ पर लग रहा है सिलेबस में कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इतने सारे टॉपिक्स कैसे पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे अपना एक टाइम शेड्यूल बनाकर, सुबह मॉर्निंग, दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं, आपके पास भी हैं और मेरे पास भी हैं। अगर आप टाइम को मैनेज करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इन सारे टॉपिक्स को 10 दिन में कंप्लीटली पढ़ लेंगे। देखिए गाइस अब बात करते हैं सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। देखिए गाइस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल,
देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, देखिए सांस्कृतिक जटिलताएं, संस्कृति से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए सांस्कृतिक परिस्थितियां, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसको पढ़ लीजिए गाइस, सांस्कृतिक अभिसरण। और गाइस देखिए जीवन की गुणवत्ता, देखिए सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता, और भारत में सामाजिक समूह का स्थानीय वितरण जनजातियां, इसको पढ़ लीजिए गाइस। देखिए 4 या 5 टॉपिक्स इस यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिए। नहीं गाइस देखिए यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं गाइस देखिए राजनीतिक भूगोल की। देखिए राजनीतिक भूगोल भी इसी यूनिट का एक पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हार्टलैंड किसने दिया, रिमलैंड किसने दिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति, देखिए इसको पढ़ लीजिए। और परिसीमाएं, इसको भी पढ़ लीजिए, परिसीमाएं एवं शरत की संकल्पनाएं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यदि एनटीए यूजीसी नेट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए गाइस भारत की जो हिंद महासागरीय भू राजनीति है, इसको पढ़ लीजिए। भू राजनीति प्रादेशिक सहयोग के संगठन हैं जो, जैसे कि सार्क हो गया, एशियन हो गया, ओपेक हो गया, इसको पढ़ लीजिए। विश्व संसाधनों की नव राजनीति, यानी कि गाइस देखिए इस यूनिट में, गाइस देखिए इस यूनिट में लगभग 8+10 यानी कि 10 टॉपिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 10 टॉपिक्स लगभग इंपॉर्टेंट हैं गाइस इस यूनिट में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं गाइस देखिए भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस ये सभी। और जो यह यूनिट है भौगोलिक चिंतन, देखिए भौगोलिक चिंतन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस एनटीए यूजीसी नेट में। यहाँ से लगभग गाइस देखिए 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए भौगोलिक चिंतन में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ना नहीं होता है, बल्कि जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि रोमन हो गया, चाइनीज हो गया, अरब हो गया, इनके बारे में पढ़ना होता है। बिल्कुल जैसे कि, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसे कि प्रत्यक्षवाद है। देखिए हम इसमें देखिए भौगोलिक चिंतन में लगभग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस देखिए ग्रीक हो गया, जैसे कि भौगोलिक ज्ञान में ग्रीक हो गया, रोमन हो गया, अरब हो गया। देखिए चाइनीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान, देखिए इसको पढ़ लीजिए जरूर। देखिए ग्रीक रोमन को जरूर पढ़ लीजिए, अरब को जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कि यूनानी काल कब स्टार्ट हुआ था, और देखिए इनमें कौन कौन से यूनानी भूगोलवेताओं के नाम बताइए, क्रमबद्ध कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और किस बुक में किसने सुधार किया है, कौन सी बुक किसने लिखी है, और किसके तर्ज पर लिखी गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यह सभी जरूर पढ़िए, ग्रीक, रोमन, अरब और भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान, इसको पढ़ लीजिए। बाकी देखिए इम्मानुएल कांट हो गया, वेरेनियस हो गया, इम्मानुएल कांट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ड हो गया, देखिए इसको पढ़ लीजिए अच्छे से।
कार्ल लिटर हो गया, कार्ल लिटर ने कौन सी बुक लिखी है, सीफर हो गया, हॉटसन हो गया। देखिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इमैनुअल कांट कहाँ से थे आप सभी को मालूम है, एक अमेरिकन थे, सॉरी इमैनुअल कांट नहीं, एलन चर्चिल सैम्पल अमेरिकन भूगोलवेता थे। इमैनुअल कांट नहीं थे, एलन चर्चिल सैम्पल अमेरिका से थे। और देखिए हम्बोल्ट है जो जर्मनी से थे। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का प्रभाव, देखिए इसको पढ़ लीजिए। बाकी जो निश्चयवाद है, संभववाद है, संभववाद है, इसको पढ़ लीजिए। इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। प्रत्यक्ष व्यवहारिक संरचनावाद, इसको पढ़ लीजिए। देखिए इस यूनिट में भौगोलिक चिंतन में लगभग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ लीजिए जो मैंने आपको बताया है। 8 से 10 टॉपिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ग्रीक, रोमन, अरब हो गया, चाइनीज़ तो इतना नहीं है, लेकिन भारतीय भूगोलवेता हो गए। और देखिए वरेनेस हो गया, इमैनुअल कांट हो गया, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट हो गया, कार्ल लिटर हो गया, सेफर हो गया, हॉटसन, इनको पढ़ लीजिए। डार्विन का प्रभाव पढ़ लीजिए। देखिए कार्टोग्राफी और थीमेटिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा उनको मालूम होगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए गाइस अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, भौगोलिक तकनीकी। सॉरी गाइस यहाँ लास्ट यूनिट नहीं है, भौगोलिक तकनीकी 9 यूनिट है ये। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौगोलिक तकनीकी से, लगभग 13 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तेरह क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछे जाते हैं, 10 से 13 के बीच में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 30 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गाइस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है गाइस यह भौगोलिक तकनीकियाँ। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा से रिलेटेड, जैसे कि आंकड़ों का स्रोत हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्रोप्लेथ का यूज हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लीजिए। प्रवाह मानचित्र क्या होते हैं, पाई आरेख, दंड आरेख, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस। देखिए पाई आरेख, दंड आरेख, रेखा आरेख। पाई आरेख किस लिए यूज किया जाता है, दंड आरेख किस लिए यूज किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए अंकीय उत्थान मॉडल, इसको पढ़ लीजिए गाइस। समन्वय पद्धति क्या होती है, इसको पढ़ लीजिए समन्वय पद्धति को। गाइस देखिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इस यूनिट को, क्योंकि यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है गाइस। यह बिल्कुल भी मैं ये कह सकता हूँ, देखिए कुछ भी चीज़ें समझना या पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है और अभी हमारे पास समय बहुत कम है। तो मोटा मोटी यहाँ पर इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। मानचित्र प्रक्षेप और आंकड़ा, देखिए मानचित्र प्रक्षेप और आंकड़ा, इसको पढ़ लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए इस यूनिट में यदि आपने इतना पढ़ लिया, इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, देखिए इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, यानी कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ लिया आपने, तो इससे आपका काम चल जाएगा, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं गाइस। देखिए गाइस अभी भी इस यूनिट में अभी भी कुछ है। देखिए जीपीएस को पढ़ लीजिए, जीपीएस को पढ़ लीजिए। देखिए हाँ इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटी यहाँ तो जरूर पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं गाइस, देखिए भारत का भूगोल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। देखिए यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बिल्कुल भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी
15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस, भारत का भूगोल, इसमें जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, देखिए भारत के प्रमुख आकृतिक क्षेत्र, देखिए इसको पढ़ लीजिए, वेरी मोस्ट है। अफवाह तंत्र को पढ़ लीजिए। हिमालय एवं प्रायद्वीप, देखिए इसको पढ़ लीजिए। भारतीय मानसून को जरूर पढ़िए, भारतीय मानसून इसको पढ़ लीजिए। और देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार वितरण, देखिए यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मिट्टी है, सोयल है, वनस्पति है, इसको पढ़ लीजिए। और महासागरीय खनिज एवं महासागरीय संसाधन, इसको जरूर पढ़िए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए आयु, लिंग, व्यवसाय, व्यवसायिक शिक्षा, इसको जरूर पढ़िए, इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िए। देखिए गाइस, भारत में जनसंख्या नीति, इसको जरूर पढ़िएगा। भारत में जनसंख्या नीति, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत में औद्योगिक नीति, इसको भी पढ़ लीजिए। और परिवहन, जल का विकास, प्रतिरूप, रेल, सड़क, जलमार्ग, वायु परिवहन, पाइपलाइन, इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए गाइस, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत, देखिए वैश्विक का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसको पढ़ लीजिए। और देखिए लास्ट में गाइस, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, यहाँ से पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा सूखा कब पड़ा था, किस सन में पड़ा था, या भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया था, बाढ़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है, और सुनामी सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया, किस तरह से आया। तो इससे जो प्रभावित होता है, आसपास के जो रीजन्स प्रभावित होते हैं, तो उनके बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़िए। देखिए जो इंडियन ज्योग्राफी है, इस इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भू आकृति विज्ञान, ज्योमोर्फोलॉजी, और जो इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे पास समय बहुत कम है गाइस, बहुत ही कम समय है हमारे पास। यानी कि यदि आज से हम लेकर चलते हैं तो 20 या 21 दिन का हमारे पास समय है। 15 दिसंबर से यदि एग्जाम्स होते हैं गाइस, देखिए यदि आप 10 दिन में सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जो लास्ट के जो 10 दिन हैं गाइस, लास्ट के जो 10 डे है, 10 डेज हमारे पास होंगे, लास्ट के 10 दिन होंगे, उसमें आप क्या कीजिए, 10 या 12 दिन आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने में लगेंगे। और उसके बाद जो लास्ट के 7 या 8 दिन होंगे, उसमें आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। 2015 से 2020 के बीच जितने भी एग्जाम आपको कहीं पर भी मिलते हैं, आप उनको देख लीजिए। और उन क्वेश्चंस के जो वहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिए वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल है दिस इज स्टडी। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बिल्कुल टोटली हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो कि टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।